लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, कर 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 डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। SEO कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जरिज है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिल ये बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। आज सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तुम इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही पर धोखा नहीं होता। नहीं ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है। बहुत शानदार संजीव जी, बहुत शानदार आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब देखिए, हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए, उसमें ऊपर नीचे कुछ होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। हर इंसान के लिए प्रिंसिपल अलग अलग होते हैं, राइट है ना? तो वो कहाँ कैसे यूज कर रहा है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ना कि प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल तो वही है, लेकिन हमें कहाँ कैसे यूज करना है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये हमारे स्वयं के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हाँ, तो 9 प्रिंसिपल अगर आप रेजोनेट और कनेक्ट फील कर पा रहे हो तो चैट बॉक्स में एक बार संजीव जी के लिए क्लैपिंग कीजिए और 9P लिख के बताइए, तो अच्छा लगेगा संजीव जी को कि मेरी सभी लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि हमारी जर्नी ऐसी है, हमें प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हैं हम, है ना?
प्रैक्टिकल हम जितना करेंगे हमें, क्योंकि सीखना है, धीरे धीरे ही सही लेकिन सीखना है हमें, है ना। मुझे अच्छे लगे 9 प्रिंसिपल, संजीव जी ने अच्छे से डिस्क्राइब किए। और इस तरीके से एकदम से कोई बोले तो एकदम से हेजिटेशन होता है। मेरे यार गुरु ये भी, क्या है, 9 साल अपनी जिंदगी पे है पूरे, इन्हीं हाँ, से अपना जो है, इन्हीं पे अपना कर्तव्य पूरा बेस होता है। बेस जो हमारा अच्छा बन जाता है ना, फिर हम, हमें कोई डिगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, कोई हमें नुकसान हाँ, नहीं पहुंचा सकता। हमारा लॉस भी हो जाएगा ना तो हम उसे झेल लेंगे आराम से, क्योंकि हम प्रिंसिपल्स के साथ काम कर रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा देखो सर लगा। एक बात बताओ, हम्म। आप सही बोल रहे हो हम्म। कि किसी ने हमारा ऐसा ले भी लिया है तो हम तो खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड उसी में जा रहा है लगभग लगभग। सही बात है। मैंने देखा है, जैसे आप बोल रहे थे ना कि बहुत से ऐसे व्यक्ति किसी की हेल्प कर दो या किसी को कुछ भी, हम्म। बदल जाते हैं वो। हम्म। सही बोल रहे हैं। आज मेरी एक बंदे से बात हुई, बिहार का बंदा था, 72 ईयर ओल्ड। जी। उनका मैसेज आया मेरे पास कि सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, बिहार से, सोचो 72 जी ईयर सर। ओल्ड, और मुझे सीखना ही सीखना है आपसे। मैंने आपके वीडियो देखे, और आप मुझे बताइए मैं कैसे सीख सकता हूँ, क्या क्या आप सिखाते हैं। रिटायर हो गए सब कुछ, अब वो परेशान है, बोल रहे मेरी पेंशन नहीं, मतलब मैं प्राइवेट जॉब किया मैंने, और मेरे पास पेंशन का कोई साधन नहीं है, और मतलब जीविका चलाने के लिए मेरे पास प्रॉब्लम है। मैंने कहा आप आइए, ज्वाइन करिए, हम आपको सिखाएंगे, हम और आप मिलकर सीखेंगे, और आपकी जो इच्छा है सीखने की और अर्निंग करने की इस एज में, वो मतलब बहुत काबिल तारीफ़ है। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि 72 ईयर ओल्ड मतलब ईयर में इंसान कहाँ, आज हम यंग तो नहीं लेकिन हम लगभग 45 के समथिंग हो चुके हैं, तो हम 45 में सोच रहे हैं यार सीखें कि नहीं सीखें। हमें हर दिन चैलेंज रहता है हमारे लिए कि यार आज क्लास करेंगे, सुबह मन करता है करेंगे, शाम आते आते ऐसा लगता है यार आज छोड़ दें। आप लोगों के साथ होता है कि नहीं ऐसा, कि ऐसा लगता है कि अरे यार आज सर छुट्टी कर दें तो मज़ा आ जाए, ऐसा होता है कि नहीं, ये बताओ मुझे। ऐसा लगता है आप लोगों को? फ्रैंकली बताइए, बिल्कुल ईमानदारी से, क्या आपको ऐसा लगता है? सर हर हाँ। अच्छे काम से हर आदमी का मन भागता है। हाँ, राइट। हम जब भी कोई अच्छा काम करने जाएंगे, कुछ नया सीखने जाएंगे, तो हमारा मन कहेगा अरे यार रहने दे यार, क्यों यार फालतू में इतना स्ट्रेस। जबकि मन को कुछ करना नहीं पड़ता, शरीर काम करता है, शरीर थकता है, लेकिन मन रोके रखता है आपको कि यार आज रहने दो। मेरा मन सच में बहुत कर रहा था कि तबीयत खराब है, दवाई खा के मैंने गर्म पानी पिया, दवा खा ली और सिरप पी लिया। मैंने कहा अब चलता हूँ अपने रूम में आया तो एनर्जी आ गई, और मैंने कहा क्लास ले ही लेता हूँ कुछ भी हो, है ना। तो ये मन ही होता है। मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे, बातें करेंगे, कोई बात नहीं है, पढ़ाई ज़्यादा नहीं होगी लेकिन होगी, थोड़ा बहुत तो हम नॉलेज लेंगे, वहाँ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो ये मन होता है ना, मन को थोड़ा सा हमें मतलब समझाना पड़ता है बस, कि भाई कर ले यार, क्या हो रहा है, प्यार से समझा दो कि भाई कर ले यार, कुछ नहीं हो रहा, आधे 1 घंटे की जगह आधे घंटे ले लेना। जी ठीक है। तो अच्छा लगा, आप लोग, संजीव जी ने बहुत अच्छा बताया आज 9 प्रिंसिपल के बारे में। एवरी मंडे हम किसी को चांस दिया करेंगे कुछ ना कुछ बताने के लिए, तो उसके लिए हमें तैयार भी रहना है, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। जो हमारा टॉपिक है आज, कॉपीराइटिंग का टॉपिक है शायद, है ना। यहाँ तक हो गया, न्यूज़ सिलेक्शन हो गया, यूट्यूब पर वीडियो डालना, मैंने आपको यूट्यूब पे आप देख लेना, वीडियो एडिटिंग मैंने कर दिया था, आपको कल बताया था लास्ट क्लास में, सैटरडे की क्लास में, और रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी थी आपको। और देन यूट्यूब पे मेरे वीडियो भी डले हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं वीडियो एडिटिंग। और अब आता है 6 डे मतलब कॉपीराइटिंग, ठीक है। कॉपीराइटिंग क्या होता है, क्या कोई थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाएगा कॉपीराइटिंग के बारे में?
क्या होता है कॉपीराइटिंग? बताए, कोई बताना चाहेगा कॉपीराइटिंग क्या होता है? जी सर। हाँ बताइए। सर कॉपी राइटिंग एक तरह का मान लो लिखना, मतलब उसको कोई काम करते हैं ना, उसको कैसे मतलब सेल्स कॉपी करना, मतलब इसका मतलब क्या कॉपी करना? प्रोडक्ट को सर्विस के लिए प्रेरित करना, मतलब क्या समझा नहीं मैं, क्या थोड़ा दोबारा बोलूँ मैं? आ, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपन कोई टेक्स्ट है उसको क्या है कॉपी करके लिखना, अपनी ओर ध्यान खींचना, मतलब एक तरह से कॉपी करके उसको वापस टेक्स्ट के द्वारा लिखना होता है, मतलब काम करने के लिए। बहुत सही, बहुत सही। सिंपल सा एक और बात मैं बता देता हूँ, कॉपी राइटिंग मतलब जस्ट लिखना, बस कॉपी करके नहीं लिखना, वो नाम है इसका जी कॉपी राइटिंग। कॉपी जी राइटिंग जी। जस्ट लिखना, इससे मतलब कंटेंट की और डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में कॉपी लगा दिया है इसमें, कॉपी राइटिंग। वैसे राइटिंग यानी लिखना होता है, कॉपी लगा दिया है। ये डिजिटल मार्केटिंग की कंटेंट की लैंग्वेज में इसे कॉपी राइटिंग बोलते हैं, पर सर लिखने वो को। लगाया था उससे इसका अर्थ पता चल जाता है थोड़ा। हाँ, कॉपी मतलब कंटेंट लिखना, हाँ कंटेंट को लिखना, कॉपी मतलब कंटेंट को लिखना। ये सिंपल है इसका मीनिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल समझिए। किसी ने बोला आपसे कॉपी राइटिंग क्या होता है, तो सिंपल कंटेंट लिखना ही कॉपी राइटिंग कहलाता है। क्लियर है सभी लोगों को? क्योंकि जी हमें सर। सिंपल भाषा में सीखना है, हमें कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं सीखना, हमें कोई कुछ ऐसा नहीं सीखना, हम समझ में आना चाहिए हमें बस। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉपी राइटिंग का मतलब। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। कॉपी राइटिंग वही टेक्स्ट कॉपी राइटिंग लिखना। देन ये कहाँ कहाँ यूज होता है? ईमेल और व्हाट्सएप हम लोग यूज करते हैं, लिखते हैं हम। कॉपी में नहीं लिखना, मतलब हमें कहीं भी लिखें हम, उसे कॉपी राइटिंग बोलते हैं, है ना। ईमेल और व्हाट्सएप में हम लिखते हैं, जब हम ऐड चलाते हैं वहाँ हमें कुछ लिखना रहता है। ब्लॉग मतलब कोई जानकारी, ब्लॉग यानी हम जानकारी, किसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी को ब्लॉग बोलते हैं, है ना। तो ब्लॉग में भी हम लिखते हैं, सोशल मीडिया में हम लिखते हैं। ठीक है, रिमाइंडर और नर्चरिंग के लिए भी हम लिखावट का यूज करते हैं। ये हमारा कॉपी राइटिंग और टेक्स्ट का यूजेस हैं, कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम। वाई इज टेक्स्ट कंटेंट इंपॉर्टेंट? क्यों है भाई टेक्स्ट इंपॉर्टेंट? पीपल रीड फर्स्ट देन क्लिक। पहले हम इसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्लिक करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि भाई ये क्या लिखा है, किसी ने कहीं लिखा है पॉइजन, तो हम क्या उसे खा के देखते हैं पॉइजन को? नहीं, हम पढ़ लेते हैं, सतर्क हो जाते हैं कि भाई ये पॉइजन लिखा है, मतलब जहर। तो हम पहले पढ़ते हैं किसी भी चीज को, और उसके बाद हमारा रिएक्शन होता है। रिएक्शन मतलब क्लिक। पीपल रीड फर्स्ट देन क्लिक, उसके बाद क्लिक होगा। रीडिंग इज बिलीविंग। जब कहीं हम लिख देते हैं तो वो विश्वास बनता है। एक इन द सेंस अपन बोलते हैं कि यार मैंने उस किताब में ऐसा पढ़ा था, तो मतलब हमारा बिलीव जो है, विश्वास पक्का हो जाता है जहां हम पढ़े लिखे हुए को पढ़ लेते हैं। तो मतलब रीडिंग इज बिलीविंग। पढ़ मतलब हम बोलते हैं ना, हमने उस किताब में उस न्यूज़पेपर में वो खबर पढ़ी थी, तो विश्वास दिलाने के लिए रीडिंग जरूरी है। टेक्स्ट स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो ये लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती है। इसीलिए पहले बुजुर्ग पुराने लोग कहा करते थे कि भाई लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर याद करो तो आपको जल्दी याद होगा और आप भूलोगे नहीं। किस किस के पेरेंट्स ऐसा बोलते थे? पेरेंट्स या टीचर, आई थिंक सभी के टीचर्स ऐसे बोलते होंगे पेरेंट्स की, बेटा लिख लिख के याद करो। ठीक है, तो ये लॉन्ग टाइम तक रहता है, इसीलिए बोलते थे कि लिख लिख के याद करो। टेक्स्ट मैसेज
कंप्लीटली इंगेज, टेक्स्ट इंगेज कंप्लीटली। जब आप किसी चीज को पढ़ते हो तो आप टोटल फोकस उस पर कर पाते हो। पढ़ते टाइम पे आप ड्राइव नहीं कर सकते हो, पढ़ते टाइम पर आप और कोई काम नहीं कर सकते जिसमें फोकस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ जो भी पढ़ने वाला बंदा होता है वो कंप्लीटली टोटल यहीं इंगेज होता है पढ़ने पर। जैसे हम अगर मान लो पढ़ें, किताब है हमारे पास, तो क्या चल सकते हैं हम पढ़ते हुए? नहीं चल सकते। क्या हम पढ़ते हुए गा सकते हैं? नहीं गा सकते। क्या हम पढ़ते हुए कुछ सुन सकते हैं? हाँ, सुन सकते हैं, लेकिन हमारा अगर ध्यान पढ़ाई में है तो हमें वो सुनाई नहीं देगा। एक बार आज जैसे सॉरी, आज कौन सा दिन है? 12 जनवरी युवा दिवस है शायद, एम आई राइट और रॉन्ग? युवा दिवस है आज, राइट? 12 जनवरी। तो ये विवेकानंद जी थे, एक बार वो कहीं बैठे थे, बीच पहले लाइटें हुआ नहीं करती थी घर में, लोग स्ट्रीट लाइट में, गलियों की लाइट में पढ़ा करते थे। तो वो ऐसे ही रात थी, तो रात में वो पढ़ने एक गली में जाके बैठ गए, वहाँ वो अपना अध्ययन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो वहाँ से एक बंदा आया उनके पास, भागते भागते विवेकानंद जी के पास आया और बोलता है कि भैया भैया, अभी यहाँ कुछ समय पहले एक बारात निकली थी, वो किस दिशा में गई है? यहाँ से राइट गई है कि लेफ्ट गई है? वो तिराहे पे था, यहाँ वहाँ तिराहे पे बैठ के पढ़ रहे थे स्वामी विवेकानंद जी। तो उस बंदे ने पूछा कि भैया भैया, अभी यहाँ से कुछ समय पहले एक बारात निकली थी, वो किस दिशा में गई है? सीधे हाथ पे गई कि टेढ़े हाथ पे? तो विवेकानंद जी ने कहा, कौन सी बारात निकली यहाँ से? मुझे नहीं पता। अब सोचिए, बारात निकलने की एक दो लोग तो निकले नहीं होंगे बारात में, कई सारे लोग होंगे, लेकिन उनका ध्यान कहाँ था? पढ़ाई में था। इसीलिए कहते हैं टेक्स्ट इंगेज कंप्लीटली। अगर आप पढ़ाई में ध्यान दोगे तो सामने इधर आसपास क्या हो रहा है आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। अब उनकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं टेक्स्ट इंगेज कंप्लीटली। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको। चलिए इसके बाद चलते हैं कीवर्ड। वर्ड, कीवर्ड क्या होता है? व्हाट इज कीवर्ड? A word that tell you about the main idea or subject or something। मतलब कीवर्ड मतलब किसी के बारे में कुछ मेन आइडिया और सब्जेक्ट बताता है आपका। जैसे डिजिटल मार्केटिंग मैंने बोला, एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग। खाना एक कीवर्ड है। अगर जहाँ खाने की बात हो रही है, फूड की, तो समझ में आ जाएगा कि खाने के बारे में बात हो रही है। डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है तो समझ में आएगा डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है। कहीं जाने की बात हो रही है तो समझ में आएगा कि कहीं जाने की, घूमने की बात हो रही है। तो ये कीवर्ड हैं जिससे हमें कंप्लीटली उस बारे में समझ में आ जाए कि क्या बात हो रही है। ये होता है कीवर्ड। एक और यह है इसका मीनिंग, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू गिव एन इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो समझ जाता है कि भाई मुझे क्या करना है, वो आगे का भी बता देता है। बताता है। आपने गूगल पे आप जब भी टाइप करोगे, कुछ सर्च करोगे, तो आप कुछ वर्ड सर्च करोगे, वो आगे का बता देता है। तो इस तरीके से एक फ्रेज भी है ये। ठीक है, तो ये कीवर्ड होता है। व्हाट, व्हाई, कीवर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? इट टेल्स यू इंटेंट ऑफ द यूजर। यूजर मतलब हम लोग, हमारा ये मकसद बताता है। जब हम कुछ कीवर्ड के बारे में हम सर्च करेंगे या कुछ टाइप करेंगे तो हमारा मकसद वो बताएगा कि भाई ये क्या ढूंढना चाहता है बंदा। जैसे मैंने डिजिटल डाला तो कंप्यूटर को या किसी को समझ में आया कि डिजिटल की बात हो रही है।
अब मार्केटिंग डाला तो डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है, और ज़्यादा समझ में आया। अब डिजिटल मार्केटिंग इन्हें हिंदी डाला तो भाई डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है लेकिन हिंदी में हो रही है, ठीक है। तो ये है इसका मतलब, यू कैन टारगेट ऑन बेसिक ऑफ इंटेंट, इंटेंट को आप टारगेट कर सकते हो। कीवर्ड इंटेंट क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग लगभग 1 लाख लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग आपने डाला तो आपको गूगल रिजल्ट देगा, लगभग 1 लाख रिजल्ट दे देगा आपको। आपने डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो आपको रिजल्ट कम देगा। वो जितना आप डिटेल में डालते जाओगे रिजल्ट उतने कम होते जाएंगे, क्योंकि हमने एग्जैक्ट उसे बता दिया कि हमारा मेन इंटेंट क्या है, कीवर्ड इंटेंट क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी तो और कम देगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी पुणे या ग्वालियर और कम देगा, डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी इन पुणे बिलो 3000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़, ठीक है। 30,000 रुपीज़ से कम में पुणे में डिजिटल मार्केटिंग, तो कितने लोग होंगे सिखाने वाले? बहुत कम। तो ये कीवर्ड का इंटेंट समझाता है। जितनी हम डिटेल में देंगे उसे डिटेल तो उतने कम रिजल्ट आएंगे, लेकिन हमारे फोकस रिजल्ट रहेंगे। ये जब हम ऐड चलाते हैं तो ऐड चलाने के लिए आपको समझना पड़ता है हमारा कीवर्ड क्या होना चाहिए। अगर आपने ऐड चला दिया डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ डाल के तो आपको 10 लाख लोगों तक आपका ऐड पहुंच जाएगा, लेकिन किन्हीं ऐसे लोगों को ऐड पहुंच जाएगा जो उनके किसी काम का भी नहीं है। आपने डाला ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी तो 10 लोगों पे पहुंचेगा ऐड, लेकिन 10 लोगों के पहुंचने के बाद वो जेन्युइन लोग होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, जो सर्च कर रहे हैं वो, ठीक है। तो इंटेंट कीवर्ड हमारे जब हम ऐड चलाते हैं उसमें बेहद काम आता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आके चलते हैं, यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में लिखिए यस। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मुझे चैट में लिख के बताइए यस, यहाँ तक पूरा क्लियर है, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। रोहित चौहान जी यस, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर से आगे चलते हैं हम। देन इसके बाद हाउ, कैसे, यूज कॉमन सेंस। हम जब डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड सर्च करेंगे तो हमें यूज कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। थिंक ऑफ बजवर्ड, एक बजवर्ड होता है जिससे हमें पूरा कीवर्ड, मतलब ये सेंटेंस किस बारे में, कीवर्ड किस बारे में पता पड़ जाता है, उसे बजवर्ड बोलते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग बजवर्ड है, टीचिंग एक बजवर्ड है, ठीक है, फूड एक बजवर्ड है, बाटर एक बजवर्ड है। समझ में आएगा कि भाई ये बजवर्ड मतलब एक चीज़ से हम कई सारी चीज़ समझ जाएं, ठीक है। मेक अ लिस्ट, आप लिस्ट बनाना, आपको बनाना चाहिए बजवर्ड की। क्या है? डिजिटल मार्केटिंग लर्न डिजिटल मार्केटिंग। अपने कीवर्ड जो आप काम कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, बजवर्ड की या कीवर्ड की लिस्ट बनाना है आपको यहाँ, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, लिस्ट बनाना है आपको अपने कीवर्ड की जो आप काम कर रहे हो। जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, जैसे कोई टीचिंग का काम कर रहा है, भाई टीचिंग में क्या क्या वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो कीवर्ड हो जाएंगे उनके। कोई स्पेशली सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एक फोकस सब्जेक्ट, तो वो उसका कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। कोई पार्लर चला रहा है तो उनका कीवर्ड होगा ब्यूटी, उनके कीवर्ड होंगे हेयर स्पा, उनका ब्राइडल मेकअप, ये कीवर्ड होंगे। इस तरीके से हम इन्हें कीवर्ड बोलते हैं। ये आपको इस्तेमाल होते हैं कई जगह। जब आप डिजिटल मार्केटिंग आपको जब आप ऐड चलाते हो वहाँ लगते हैं कीवर्ड, जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ आपको कीवर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं स्टार्ट ब्रॉड टू नैरो, मतलब हमें स्टार्ट ब्रॉड से करना है फिर नैरो जाना है। मतलब हमने डिजिटल मार्केटिंग अगर सब्जेक्ट डाल दिया वहाँ गूगल पर तो बहुत सारे रिजल्ट दे देगा। हमें डिटेल बताना है उसे, डिटेल, नैरो मतलब गहराई में पूरी डिटेल बताना है तो हमें वो सही रिजल्ट देगा। सॉरी, रिसर्च एंड एक्सपीरियंस विल टेल, रिसर्च एंड एक्सपीरियंस, जब आप रिसर्च करोगे इस पर तो वो आपको बताएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं हाउ टू डू कंटेंट रिसर्च,
कंटेंट आप बनाते हो, आपको कंटेंट बनाना है। कंटेंट एक किंग है, कंटेंट इज द किंग। ठीक है, कंटेंट की रिसर्च कैसे करेंगे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये टूल्स के बारे में। गूगल पे आप कंटेंट रिसर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर कर सकते हो, कोरा पे कर सकते हो, आंसर द पब्लिक पे कर सकते हो, कीवर्ड प्लानर पे कर सकते हो, और चैट जीपीटी पे आप रिसर्च कर सकते हो कंटेंट के लिए। कंटेंट मतलब जो भी आप वीडियो बनाना चाहते हो उसके लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको एक पहले कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारा रिसर्च करने के लिए आपको इन प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या आपने कंटेंट के लिए आप अपनी लाइफ में कभी इनमें से कौन कौन से प्लेटफॉर्म का आप लोगों ने यूज किया है? किसी भी तरीके से, डिजिटल मार्केटिंग में नहीं, कहीं भी आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है मुझे चैट में बताइए। हाँ, गूगल यूट्यूब पर ज्यादा किया है। ओके, और उसके अलावा बाकी चैट, जीटीपी का अभी अभी कर रहे हैं ज्यादा। ठीक है, चैट जीपीटी का किया है, ठीक है। और 3 पे तो मोस्टली लोगों ने किया होगा, गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी। लेकिन आपको अब 3 और प्लेटफॉर्म का पर रिसर्च करना है, उसके बारे में जानना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। चैट जीपीटी आपका पढ़ा लिखा स्मार्ट बिना पैसे का सर्वेंट है। ये मैं कहता हूँ ऐसा कि भाई पढ़ा लिखा बिना सैलरी दिए आपके लिए वो काम करता है। आप उससे जिन है, जिन होता है ना, जिन, बोल मेरे आका क्या हुक्म है, बोलता है ना जिन। सर लेकिन एक बात है हाँ, सर, यूट्यूब और गूगल जब से मोबाइल मतलब जैसे टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये दो चीज ऐसी है कि चाहे कुछ भी हो जाए इनके बिना भी काम नहीं होता। हाँ, लेकिन चैट जीपीटी स्मार्ट है, वो आपको आपके काम के सवाल बताए, जवाब बताएगा, मतलब जो आप पूछोगे वही बताएगा, वो फालतू के नहीं बताएगा। वो तो बताएगा, लेकिन सर इन दोनों के आगे तो वो अभी जवाब देने लगी, लेकिन मेन तो वही है दोनों अभी देखा हाँ, जाए। वो तो है, वो है ना। तो चैट जीपीटी गूगल से कई गुना आगे निकल गया। चैट जीपीटी जब आया था 2022 में आया, शायद आई थिंक 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ या 21 में, लेकिन सर I don't यूज know। ज्यादा इसका 2425 से ज्यादा हुआ है। हाँ, है ना। तो इनमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, ठीक है। इस्तेमाल करना सीखिए, कीवर्ड रिसर्च कीजिए, अपने कंटेंट के बारे में रिसर्च कीजिए। जैसे मुझे मोटिवेशन एक वीडियो बनाना है, अब आप सभी पे कीजिए हाउ टू मेक मोटिवेशन वीडियो, तो आपको क्या क्या जवाब मिलते हैं। 5-6 क्वेश्चन बना लो, सब पे सर्च करो वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा रिसर्च कैसे करते हैं कंटेंट के बारे में, ठीक है। कीवर्ड प्लानर ये अब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। गूगल पे जाके आप ये करिए स्वयं से, ठीक है, सेल्फ से आपको ये करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। ये आपको कल होमवर्क करके लाना है, इनके इस्तेमाल करना है, एक एक कंटेंट हर उस पर बनाना है, ठीक है। चलिए अब आइए स्टोरी। अब बात आती है स्टोरी की। एक स्टोरी आपको क्रिएट करना है। वाई आई एम डूइंग दिस, मैं यह क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीख रहा हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। क्रिएट योर स्टोरी। आपको अपनी एक स्टोरी क्रिएट करना है, क्योंकि स्टोरी टेल, स्टोरी बताती है, लेकिन फैक्ट टेल मतलब फैक्ट बताए जाते हैं और स्टोरी सेल की जाती है, ठीक है। स्टोरी अगर आपने बना दी किसी भी चीज की तो आप समझ लो बेचने की कला में निपुण हो जाओगे। स्टोरी बताना आपको आना चाहिए, इसीलिए आप अपनी खुद की एक स्टोरी लिखिए। स्ट्रगल हो, कुछ भी हो, जो आपको याद आ रहा है
बचपन से लेके जब आपने होश संभाला है तब से लेके आप अपनी कहानी लिखने की कोशिश कीजिए। क्यों जरूरी है कहानी लिखना? क्योंकि अगर मान लो आप धोखे से सक्सेस हो गए, आप पॉपुलर हो गए, तो अब आपके पास उस टाइम नहीं रहेगा स्टोरी लिखने के लिए। जब आप स्टोरी लिख दोगे तो कई लोग आपसे वो स्टोरी पढ़ सकते हैं, कई लोग उस स्टोरी को पढ़ सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी स्टोरी लिखिए, अपनी स्टोरी बनाइए। ठीक है, हेडलाइन और ये सब हेडलाइन बना के बढ़िया से हेडलाइन मतलब आप लिखिए हेडलाइन, फिर उसकी सब हेडलाइन बना के अच्छे से एक फॉर्मेट में स्टोरी बनाइए। ठीक है, तो क्या आप लोग स्टोरी बना सकते हो? मतलब अपनी खुद की स्टोरी, अपनी खुद की स्टोरी कम से कम बनाना है हमें 1000 शब्दों की स्टोरी। 1000 शब्द होंगे मिनिमम, और मैक्सिमम 5000 वर्ड की आपको स्टोरी बनाना है। शॉर्ट में स्टोरी नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो आप स्टोरी अपनी क्रिएट कीजिए, मैनुअल हाथ से रजिस्टर में लिख लीजिए स्टोरी, मजा आएगा। देखो आप सच में आपकी इतनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी तो आप सोच नहीं सकते यार कितना मज़ा आ गया, आज तो स्टोरी लिखने में मज़ा ही आ गया। कोशिश कीजिए जैसा भी लगे, शॉर्ट पहले बनाओ, फिर डिटेल में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, डिटेल में लिखते जाओगे। जब एक बार लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके हाथ ही नहीं रुकेंगे और आप कहोगे सर मैंने कितनी सारी यादें मेरी ताज़ा हो गई, मज़ा ही आ गया, जो आप भूल चुके हो कई सारी यादों को। अच्छा मज़ा आने वाला है सच में। आप स्टोरी बनाइए, मैं भी अपनी स्टोरी दोबारा से लिखूंगा। आज मैं फिर अपनी स्टोरी लिखूंगा आपके साथ। ठीक है, तो आपको भी अपनी स्टोरी लिखना है। ठीक है, तो आप तैयार हैं अपनी स्टोरी लिखने के लिए सभी लोग? क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग प्लीज स्टोरी अपनी लिखिए। अपने बारे में बचपन से लेकर अभी तक जो उम्र है उसके बाद उसका लिखना है। हाँ, जो आपको याद आता जाए वो लिखते जाना। ये मत सोचना वो गलत है, वो सही है, क्या है, किसी को बताना नहीं है। मैं पूछने वाला नहीं हूँ स्टोरी। ठीक है, हाँ वो तो अपने को खुद को प्रैक्टिकल करना सर, वो आप। हाँ मैं पूछूंगा नहीं तो आपने इस चक्कर में नहीं लिखोगे कहीं सर पूछ ना लें स्टोरी में क्या लिखा है ना। ऐसा नहीं डर, सर, वो तो ऐसा डर होता है ना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं स्टोरी में कि हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। वो आपकी पर्सनल है, वो आप मतलब उन्हें पर्सनली रखना चाहते हो, कोई बात नहीं है, किसी के साथ शेयर नहीं करना आपको। वो स्टोरी सिर्फ आपके खुद के लिए है, वो आपको अपने आप को जानने के लिए है वो स्टोरी। और ये प्रैक्टिकल हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। भाई मैं अपनी स्टोरी लिखूंगा, रोहित चौहान जी अपनी स्टोरी लिखेंगे, रीना गौतम जी अपनी स्टोरी लिखेंगी, और संजीव कौरव जी अपनी स्टोरी लिखेंगे। सब लोग अपनी अपनी स्टोरी लिखेंगे, सबकी अलग अलग स्टोरी होंगी। लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आ जाएगी, उनके हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। यार बहुत मज़ा आ गया स्टोरी लिखने में, एक बार ट्राई कीजिए, मज़ा आएगा सच में। हाँ एक कॉपी में लिखना है, बताना नहीं, बस ये है कि अपने मन में रखना है कि आपने लिखी है, कंफर्म है। लिख के बेशक पेज फाड़ देना, जला देना, लेकिन लिख लेना। जी सर। है ना, जैसे कभी ऐसा होता है भाई मैं अपनी स्टोरी किसी को बताना नहीं चाहता, तो लिख के ऐसी जगह रख देना कोई देख ना पाए। ठीक है, मेरा लेकिन नाम रोहित, मेरा जन्म यहाँ हुआ, उसके बाद से जो अपने बारे में जो याद आता जाए वो लिखते जाना, डिटेल में लिखने की कोशिश करना, डिटेल में याद करके। ठीक है, लेकिन सर आपकी स्टोरी तो जान सकते हैं ना आप सर। अरे मैं तो अपनी स्टोरी बता दूंगा, मेरी स्टोरी टेंशन मत लो, मुझे चिंता नहीं है। बचपन से लेकर डिजिटल मार्केटिंग तक का सफर है। मैं भी अपनी स्टोरी लिखने वाला हूँ, कम से कम 2000 शब्दों की स्टोरी लिखूंगा मैं। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप करो या ना, कोई वो नहीं है। लेकिन मैं भी कुछ ऐसी चीजें अगर आ गई भाई, मैं कहूँगा भाई मुझे शेयर नहीं करना, तो मतलब आप ऐसा नहीं करना, नहीं बताओ ही बताओ, है ना। ऐसा हो सकता है, देखो कभी ऐसी चीजें होती हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो हमें ही पता होती हैं। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा पल, क्योंकि इंसान भूल चुका होता है। जब हम लिखने बैठेंगे तो उस टाइम
पता नहीं क्या याद आ जाए क्या ना आए, कोई भरोसा तो नहीं था। वो तो क्या है, वो तो क्या सर, ज्यादातर व्यक्ति क्या है कि खुद की स्टोरी जो लिख पाएगा वो खुद ही बता पाएगा कि खुद के बारे में क्या क्या है। ठीक है, बस इतना मैं कह सकता हूँ, आपको मजा आने वाला है स्टोरी लिख के। ठीक है। ठीक है, अब ये बोलते हैं योर बैड स्टोरी इज योर बेस्ट सेलिंग स्टोरी। आपकी जो फेलियर की स्टोरी, आपकी खराब स्टोरी जो होती है, सबसे ज्यादा वही सेल होती है, ये समझ लो। ठीक है, चलो अब इसके बाद इंटीग्रेटेड कंटेंट डेवलपमेंट, ये क्या है भाई, अब इसमें आ जाते हैं। सिलेक्ट कॉन्सेप्ट, टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, डेवलप पॉइंटर चैट जीपीटी का इस्तेमाल कीजिए, और स्टोरी लिखने के लिए मैं एक और फार्मूला बता रहा हूं आपको। मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, कौन सा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेनिफिट वाला, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेनिफिट, उसके बाद इंट्रोडक्शन कॉल टू एक्शन। याद आ रहा है आप लोगों को? बताया था ना मैंने, लिखने वाला वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेनिफिट वाला। अब इसमें आपको जो आप स्टोरी लिखोगे, ये इस तरीके से लिखना कि टॉपिक बनाओ, फिर अटेंशन होना चाहिए। मतलब थोड़ा आपने कभी, अच्छा ये बताओ मुझे, आपने उपन्यास पढ़े हैं? नोवेल किसने पढ़ा है? नोवेल, उपन्यास, आप में से किसी ने पढ़ा है उपन्यास? संजीव जी, हेलो, क्या आप में से किसी ने उपन्यास या नोवेल पढ़ा है? किसी ने भी पढ़ा है तो यस बोलिए, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। हेलो, रीना गौतम जी, पढ़ा है क्या आपने नोवेल, मतलब उपन्यास? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है। यहाँ अटेंशन, रीजन, बेनिफिट, ये अटेंशन मतलब ये एक फॉर्मूला होता है जिसे हम इस्तेमाल करके अपनी जो स्टोरी है उसे रोचक बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आप तो लिखिए, बाद में देखेंगे अपने से अटेंशन कैसे होगी, क्या होगी अटेंशन, कैसे नंबर दीजिए, फिर फाइनाइट रिजल्ट बताइए, अर्न 1 करोड़ रुपए विद इन 3 ईयर, विद और विदाउट 1 लाख पर मंथ इन विद इन 1 ईयर, ये फैक्ट दे सकते हो आप अटेंशन के लिए। ठीक है, अर्न 1 लाख रुपीस पर मंथ इन ईयर, ये नंबर बता सकते हो, फाइनाइट रिजल्ट बता सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं अटेंशन के लिए। हेडिंग तो आपको पता ही है कैसे डालते हैं। रीजन आप बता सकते हैं, रीजन क्या है, सब हेडिंग डाल दीजिए। बेनिफिट बता दीजिए, बेनिफिट स्टोरी वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, 1000 से लेकर 2000 वर्ड की आपको स्टोरी लिखना है, और उस स्टोरी को अगर आप शूट करना चाहें, उसमें से कुछ शॉर्ट स्टोरी बना के, तो उस स्टोरी को शूट भी कीजिए। ठीक है, बताना नहीं है, शेयर नहीं करना किसी के साथ। मेक शॉर्ट वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो बनाना है रील के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाना है, और आपको एक स्टोरी लिखना है 1000 से 200 वर्ड की, और एक स्टोरी का वीडियो भी बनाना है आपको, जो आपको याद आए, 4 से 5 मिनट का। एक शॉर्ट वीडियो बनाना है आधे मिनट से लेकर 1 मिनट का। ठीक है, चलिए अब ये असाइनमेंट आपको मैं दे दूं, ये वही है, ये है एक मिनिमम कंटेंट 1000 वर्ड का लर्न डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक है। लर्न डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा तो इस टॉपिक पे लिख दीजिए। एक वीडियो एटलीस्ट 3 मिनट का बनाइए, अपलोड यूट्यूब वीडियो चैनल पर डालिए, क्रिएट एक शॉर्ट वीडियो डालिए। ये आपका कल का होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप कल ये होमवर्क करके आइए, और देन हम कल सीखने वाले हैं सोशल मीडिया। ठीक है, इसको काम को कीजिए और हम फिर आगे चलेंगे। अच्छा, कल अच्छा आने वाला, मज़ा आने वाला है। आप स्टोरी लिखोगे, अच्छा लगेगा आपको। मेरे साथ शेयर कीजिए कैसा लगा लिखते टाइम पे, बस क्या स्टोरी है वो नहीं शेयर करना। ठीक है, चलिए क्लास को हम यहीं समाप्त करें, अपनी क्लास को। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ, इस बार पहुंच जाएंगे, फेसबुक तक पहुंच जाएंगे इस बार। देखो अब आपकी मर्जी है, हम
हम तो पहुंचा देंगे। हैं, कंप्लीट करते जाओ साथ साथ में काम, तब मजा आएगा। क्योंकि फेसबुक ऐड जब आप वेबसाइट बना लोगे सही से, फेसबुक ऐड के लिए वेबसाइट होना जरूरी है। फेसबुक ऐड आप कैसे चलाओगे? वेबसाइट पे ही ट्रैफिक आएगा। वेबसाइट पे एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है, उन्हीं लोगों को ऐड चलाने की परमिशन मिलती है जिनकी वेबसाइट यार होती है। जैसे मैंने अभी वीडियो तो देखा नहीं, वहां तक पहुंचा नहीं हूँ ब्रह्मास्त्र पे, लेकिन जो आपने क्लास में लिया था उसमें मैंने वो वेबसाइट जो जो आपने बताया जो पूरे दिमाग में देख के की है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेफ्टी इसमें क्या है कि होम पेज बनाना है, सर्विस बनाना, सर्विस के अंदर 6 चीजें बनाना है। हाँ, बस वेबसाइट आपकी कंप्लीट कर लीजिए, मजा आ जाएगा। 2 चीज ज्यादा फोकस है, 3 पे है पूरा खेल डिजिटल मार्केटिंग। एक तो वीडियो पे, दूसरा कैनवा और तीसरा वेबसाइट। वेबसाइट, हाँ, बस 3 चीजें कर ली आप, बहुत मतलब समझ लो 80% काम हो गया आपका। फिर तो 20% करते करते आ जाएगा। फिर तो प्रैक्टिस है पूरी, इन हाँ, 3 चीजों पे थोड़ा सा फोकस करना है। चलो ठीक है, ये अब आप क्लास को यहीं समाप्त करें अब। है